कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, उन्होंने अपने संपूर्ण तेज के साथ में नगर में भ्रमण किया है, लेकिन उनके दर्शन संपूर्ण तेज के साथ उन्हीं पुरुषों को और नारियों के हुए हैं जिनके भाव उनके प्रति प्रेम का था। ये बात लॉजिक वाइज इसलिए जमती है कि कृष्ण है उस समय 11 साल 53 दिन के। 11 साल 53 दिन के बालक पर कोई मोहित हो, ये बात लॉजिक वाइज नहीं जमती। क्योंकि अभी सुनाएंगे कुब्जा का प्रसंग। कुब्जा उन पर मोहित हुई है। कुब्जा ने उनको चंदन से लेपा है केवल इस नाते। तो दोनों बातों में हमको सार नजर आता है। जिसकी जो इच्छा हो वो ग्रहण कर ले। हमने दोनों को पृथक पृथक इसलिए सुनाया है। जो नारियां अटारियों पर चढ़ गई थीं, जो गोपियों से उनकी लीलाएं सुनती रही थीं, आज उनका मन आनंद से भर गया। क्यों? मनांसिता सा मरबिंद लोचना प्रगवलीला सितावलोकनई। लेकिन ग्वालों को, शहर के बालकों को स्वयं देख करके स्वयं पर शर्म आ रही थी। हमने दोनों पक्ष रखे आपके सामने। भगवान कृष्ण का जिन्होंने दर्शन किया, लेकिन ग्वाले तो वैसे ही रहे जैसे थे। ग्वालों को अपने आप को देख करके शर्म आ रही है। शहर के बालक कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं और हम बिल्कुल देहाती नजर आ रहे हैं। तो बोले, लाला तू हमारे कपन तो देख, हमारे कपन तो देख, जिन कपन में घूमते हुए हमें शर्म आ रही है। तो क्या करूं कि को इंतजाम कर जाते कि हमारे शरीर पर ढंग के कपड़ा आ जाए। वहां से जा रहा था एक धोबी, उससे कपड़े मांगे। उसने भगवान कृष्ण को गालियां दी कि तुम्हारी क्या औकात जो तुम महाराजाओं के पहनने वाले कपड़ों को पहनो, तुम तो गांव के गंवार हो। जैसे ही उसने गंवार कहा, भगवान ने उसको एक तमाचा जड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। कपड़ों का ढेर खोला और सबको दे दिया, लेकिन वो तो राजा कंस के कपड़े थे। एक धोबी के उसके पास गए, दर्जी के पास। उस दर्जी ने सुन लिया था कि अभी क्या करके आए हैं ये, तो उन कपड़ों का कतर ब्योंत करके जो है उसने बिल्कुल उनके साइज के फिट कर दिए। और तब उन्होंने प्रसन्न होकर उसको सारूप्य मोक्ष का वरदान दिया है। भगवान किसी का कर्जा रख के भैया नहीं सोते। कोई भगवान के काम आ रहा है, भगवान मान लेते हैं कि इसका मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, उसको उसका फल किसी न किसी रूप में देंगे ही। कर्जा रख के सोने की आदत तो हमको है, क्यों हम मनुष्य के तरीके से जीवन नहीं जीते। मनुष्य अगर मान लें तो जो बोझा हम ढो रहे हैं वो बोझा हम नहीं ढो सकते। किसी ने पूछा कि संसार में सबसे अधिक बोझा कौन ढोता है? संसार में सबसे अधिक बोझा, सबसे अधिक भार कौन ढोता है? तो किसी ने जवाब दिया कि गधा ढोता है, किसी ने घोड़ा ढोता है, किसी ने भैंस ढोती है, किसी ने बैलगाड़ी ढोती है। वो पूछने वाला कह रहा है कि नहीं, संसार में सबसे ज्यादा जो बोझा ढोता है वो मनुष्य ढोता है। क्यों? क्लियर करो। बोले क्लियर ये कि गधा बोझा ढोता है तो जब कुम्हार उसके शरीर पर रखता है और जहां तक पहुंचना है वहां तक ढोता है। लेकिन इंसान जब से पैदा होता है और जिस दिन तक मरता है ढोता ही रहता है, ढोता ही रहता है, उतारता ही नहीं। बेटे कह रहे हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन माताओं को, हमारे पिताओं को ऐसी चिंता कि तो भूखो ही मर जाओ अगर मैंने जाको ध्यान नहीं धरो। तो सबसे ज्यादा बोझा ये मनुष्य ढोता है। उसने भगवान कर्जा रख के नहीं सोते, हम सोते हैं। हम जो है कर्जा तो उनका स्तवन तो बहुत दूर रहा, और ज्यादा से बच्चों के मना करने के बावजूद भी अपने सर पर लेकर के चलते हैं। सारूप मोक्ष का वरदान दिया। इसके बाद में बोला, लाला कपड़ा तो ठीक ठाक है गए, लेकिन जब तक ब्रजवासी के गले में माला फाला नहीं होए तब तक मजा ना आवे। ब्रजवासी लोग मालूम है क्या करते हैं? बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं
और ऐसे माला उठाई और बिहारी जी को ऐसे दिखाई और अपने गले में अपने आप लोग बाहर समझ रहे हैं क्या, अरे ठाकुर जी की माला श्रीअंग की उतरी हुई, किसी स्वामी ने, किसी गोस्वामी ने उनको भेंट की।